हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC हब में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि यदि हमें कोई भी बाइनरी के अंदर नंबर को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले हम अपने एडिशन के कुछ रूल्स देख लेते हैं। कैसे, यदि 0 और 1 लिखा हो या फिर 1 और 0 लिखा हो या फिर 0 एंड 0 लिखा हो या फिर 1 एंड 1 लिखा हो तो क्या करेंगे। यदि हम 0 में 1 ऐड करते तो आंसर कितना आता है 1। यदि फिर 1 में फिर 0 ऐड करते तो फिर भी आंसर कितना आता है 1। और 0 में 0 ऐड करते हैं तो आंसर फिर भी कितना आता है 0। और ऐसी 1 में प्लस 1 ऐड करते हैं तो आता है कितना 2, 1 0। क्योंकि 2 को हम बाइनरी के अंदर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमारा 0 जो क्या होता है, ये तो क्या होता है हमारा रिजल्ट, एंड जो हमारा 1 होता है ये क्या होता है कैरी। ये याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि बाइनरी के अंदर यदि हमें 2 को लिखना है तो कैसे लिखते हैं 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे हम 1 और 0 क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। तो यानी कि इस नंबर को हम लिखेंगे तब हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2। तो इसीलिए यहाँ पर 1 + 1 बराबर क्या होता है 2। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे 1 और 0। यहाँ पर 0 तो क्या होगा हमारा रिजल्ट का होगा और 1 क्या होगा हमारा कैरी होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमें दे रखा है 1 0 1 0 को आपको ऐड करना है किसके साथ 0 1 0 के साथ। यहाँ पर भी लगा लेते हैं 0। अब इसकी यदि देखी जाए क्या डेसिमल वैल्यू क्या होगी तो इसे देख लेते हैं 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और ये +0 एंड ये भी +0 तो कितना हो जाएगा ये 10। तो इसकी वैल्यू कितनी है टोटल की 10। अब इसकी ओर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 0, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी कि 10 में यदि हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12। तो अब इसका रियल आउटपुट देख लेते हैं। 0 का 0, 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा हमारा 0, कैरी गया 1, 1 + 1 0 + 1 क्या हो जाएगा 0 + 1 क्या हो जाता है 1। और फिर 1 + 0 फिर से क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 और 1 का क्या लिख देंगे 1। तो अब देख लेते हैं इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 0 एंड प्लस क्या हो जाएगा 0 और 8 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12। तो ये देख लीजिए ये एडिशन और ये एडिशन क्या है हमारे सेम है। इसके एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें नंबर दे रखा है मानो 1 0 1 1, ठीक है। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है 0 1 1 1, इसके अंदर इसको ऐड करना है। तो पहले इनकी डेसिमल वैल्यू देख लेते हैं। क्या लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 पर हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 8 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया ये 11। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखा जाए डायरेक्टली 7 हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 11 में यदि 7 प्लस करेंगे इसकी क्या है वैल्यू 11 और इसकी वैल्यू क्या है 7। तो आउटपुट कितना आना चाहिए 18। तो अब इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं क्या हमारा 18 यहाँ पर आ रहा है या फिर नहीं। तो कैसे करेंगे 1 + 1 तो क्या हो जाता है हमारा 1 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 और कैरी गया हमारा 1। तो 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा 1 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 0 को और कैरी को भेज देंगे आगे। अब लिखेंगे 0 और +1 तो क्या आ जाएगा हमारा 1। फिर से लिखेंगे 1 + 0 कितना हो जाएगा हमारा 1 और क्या लिखेंगे 1 + 1 फिर से क्या लिख देंगे 1 0। तो यहाँ लिख देंगे 0 और यहाँ लगा देंगे कैरी 1। तो 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा 1 0। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या बैठ रहा है। इसे देखें क्या 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2
प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा प्लस 0, यहाँ पर 1 है तो कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर भी क्या है 0, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो हमारा ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है सेम। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि सपोज करो हमें नंबर दे रखा है 1 0 0 0 0, सपोज करो 1, अब हमें क्या दे रखा है 1 1 1 1, यहाँ पर 0। अब इसको क्या करना है हमें ऐड करना है। तो इसे कैसे ऐड करेंगे उसे देख लेते हैं। पहला, इसको पहले डेसिमल के अंदर चेंज कर लेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा डायरेक्ट 17। अब इसको देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो 2 की पावर यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। इस वाले की है 2 की पावर 0 की तो क्या रख देंगे 1, प्लस इसका क्या रख देंगे 2, प्लस फिर से 1 है तो क्या रख देंगे 4, प्लस फिर से 1 है तो क्या लिख देंगे 8। इन सबको जोड़ देंगे 8 4 12, 12 to 14 और उनके होगा 15। ठीक है 15 यहाँ पर हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2, कैरी आ गया 1, और 1 1 2 कितना हो गया यहाँ पर 3। अब इन सबको हम ऐड करके देख लेते हैं क्या हमारा फिर से 32 आ रहा है या फिर नहीं। तो देखेंगे 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा हमारा 1 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0, यहाँ लिखेंगे हम 0, तो कैरी गया हमारे यहाँ से 1। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा हमारा 1, फिर से इसमें क्या प्लस करेंगे 1, तो 1 + 1 फिर से आ जाएगा 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0 और कैरी लगा देंगे 1। फिर से 1 + 0 तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ से देख लेंगे चाहे देखो 0 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 1। अब 1 में फिर से 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 1 0, तो 1 0 में क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 और कैरी लगा देंगे 1। फिर से देखेंगे 1 + 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। अब ठीक है 1 में फिर से 1 करके 1 + 1 क्या हो जाएगा फिर से 1 0, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0 और यहाँ क्या लगा देंगे 1, और 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा 1 0। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं। ये क्या है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 1, तो 2 × 2 1 2 3 4 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 62 जा 32, यानी कि यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा 32। ये कितना लिखा हुआ 32, और यहाँ पर भी कितना आएगा 32। अब आपको बाइनरी एडिशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखने वाले क्या है बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो पहले बाइनरी सब्ट्रैक्शन के पहले कुछ रूल देख लेते हैं क्या होते हैं। यदि कहीं पर लिखा हुआ 0 और 0, यानी कि 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, और यदि 1 में से 1 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा हमारा 0, लेकिन यदि 0 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1। कैसे आएगा 1, यहाँ पर हम क्या लेते हैं एक बोरो लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि बोरो लेंगे तो इसके आगे लगाएंगे 1, तो क्या आ जाएगा 0 1, और 0 1 की यदि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2, और 2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाती है वैल्यू 1, यानी कि 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। लेकिन यदि 0 में से 1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्या लिखेंगे बोरो, और बोरो लेने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू 1 और 0, और यदि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 0। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो तीन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा 1 0 0 1, लिखा हुआ है 1 1 0 एंड 0, इसको माइनस करना है। एक हमें किसे माइनस करना है 1 0 0 0 में से हमें माइनस करना है किसको 1 1 1 को। ये सब सीखेंगे। और एक दो और देख लेते हैं। मान लिखा 1 0 1 0, हमें किसे घटाना है 1 1 0 0। एक लास्ट और देख लेते हैं
1 1 0, यहाँ पर क्या है फिर 0, फिर से क्या आ जाएगा 1 1 0। इन सबको हमें क्या करना है, माइनस करके देखना है। इन सब के आउटपुट कैसे आएंगे वो देखेंगे। पहला क्या, 1 में से 0 जाएगा, देखेंगे 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो क्या लिख देंगे 1। अब फिर से क्या है हमारा, 0 में से क्या घटाना हमें 1, तो हमारे पास क्या ले लेंगे, इस वाले के पास बोरो लेंगे, तो इसके पास है नहीं, तो इसके पास से पहले एक इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नल, यानी खुद तो क्या हो जाएगा 0, वैसे क्या दे देगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 0। तो यहाँ पर कितना हो गया अब 2, तो 2 में से एक तो इसको दे देगा जी, और खुद क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 0, तो इसके पास फिर से कितने हो गई 2। अब 2 में से क्या चला जाएगा 1, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। अब देखेंगे इधर, तो 1 में से 1 गया 0, एंड फिर इसके बाद क्या बचा, 1 में से क्या घटाना हमें, यहाँ पर तो 0 बचा पहले से, तो 0 में से 0 गया, क्या बचा 0। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें तो ऊपर लिखा हुआ है हमारा 9 और नीचे क्या लिखा हुआ है 6, तो घटा देंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे रिजल्ट में हमारा क्या आया 3। अब इसको देखेंगे 0 -1, फिर से वही 0 -1, तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो इसी आगे वाले से बोरो लेगा, ये इससे लेगा, ये फिर इससे लेगा, तो क्या करेगा ये पहले इसको बोरो देगा और खुद क्या हो जाएगा नील, यानी खुद क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके पास 1 दे दिया, तो इसके पास क्या बन गया 0 1 0, तो 1 0 की वैल्यू कितनी होती है बताई मैंने आपको 2, तो 2 में से ये 1 तो इसको दे देगा 1 0, और खुद क्या बन जाएगा यहाँ पर 1, तो खुद इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर से क्या हो गया 2, तो 2 एक फिर से इसको दे देगा, फिर से इसको 1 दे देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, और 2 में खुद क्या बन जाएगा ये 1, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, तो क्या बचा हमारा 1। अब यहाँ पर क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0, अब यहाँ पे 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, और यहाँ पर क्या बचा अब हमारा 0 में से 0 क्या बचा 0। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ये कितना लिखा हुआ है 8, और ये कितना लिखा हुआ है 7। आप घटाओगे तो कितना बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे यहाँ पर 1, यानी कि ये आंसर हमारा क्या है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0 में से 0 जाएगा तो आपको पता है 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपको 0 बचेगा, और फिर से ये इसे बोरो लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 0, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और आगे वाला क्या बच गया 0, तो 0 में से 0 गया 0। अगर इनके आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये लिखा हुआ है हमारा 10, और ये लिखा हुआ है हमारा क्या 6, आप घटा के देखो तो क्या आएगा 4, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 4, ये भी हमारा क्या है करेक्ट। अब इसको लास्ट और देख लेते हैं, क्या 0 में से 1 जाएगा तो फिर से हमारे पास क्या आएगा बोरो, तो पहले किससे लेगा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर आगे वाले के पास जाएगा तो यहाँ से लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 0, कितनी वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन 2 में से क्या कर देगा एक ही इसको दे देगा और एक अपने पास रख लेगा, यानी खुद तो क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 2। अब 2 में से क्या घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ बचा 0, तो 0 में से 0 गया, क्या बचा 0, और यहाँ 1 का 1। इसको देख लेते हैं लिखा क्या है। अगर देखा जाए तो लिखा हुआ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। देखेंगे तो वैल्यू कितनी 8 + 4, यानी कितना लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पर तो वैल्यू कितनी लिखी हुई है 12, और 12 में से घटाया कितना गया 2 और 1 3, कितना घटा गया 3, तो घटा दें कितना बचेगा 9, और इसकी एक्चुअल वैल्यू यदि कैलकुलेट करोगे तो आप क्या लिखोगे 2 की पावर 0, इसे क्या लिखोगे 2 की पावर 1, इसे क्या लिखोगे 2 की पावर 2, वैसे लिखोगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मान कितना आ जाएगा भाई 8 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो 8 + 1 कितना आ जाएगा हमारा 9, तो 9 हमारा आंसर क्या है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटक जा रहे हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं।